नमस्कार साथियों। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीडेशन कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहला प्रभाव है कोरोजन का। अगर किसी मेटल की सरफेस के ऊपर मॉइस्चर या एसिड की वजह से उसकी डिग्रेडेशन चालू हो जाए तो हम कहेंगे कि वो मेटल कोरोड होने लग गया है और इस पूरे प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। आपने देखा होगा कि कई बार जब लोहे के बर्तन नए होते हैं तो चमकते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद उन पर जंग लग जाती है। दरअसल इसका कारण है ऑक्सीडेशन। आप यहां देख सकते हैं कि जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के मौजूदगी में रिएक्शन करता है, ये हम रस्टिंग कहते हैं। और ये रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी अगर लोहे पर एक बार जंग लग गई तो फिर वो लोहा किसी काम का नहीं है। अब आइए जानते हैं कि जो लोहे पे जंग लगती है उसे हम कैसे कैसे रोक सकते हैं। तो अगर आप रस्टिंग को रोकना चाहते हैं तो उसके दो तीन मेथड है। सबसे पहले तो जो भी हमारा आयरन का इक्विपमेंट है उसके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं। तो पेंट की लेयर से क्या होगा कि वो आयरन का जो इक्विपमेंट है, जो भी आयरन का हमारा मटेरियल है, वो वातावरण की ऑक्सीजन से, हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसके कारण उस आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आयरन की लेयर के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। अब क्योंकि जिंक एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है आयरन के कंपैरिजन में, तो होगा ये कि अब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अब जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और इस तरह से उस आयरन के ऊपर रस्टिंग रुक जाएगी। तीसरा तरीका है ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। हम उस लोहे के मटेरियल के ऊपर ऑयलिंग कर सकते हैं या उसकी ग्रीजिंग कर सकते हैं, ऑयल की लेयर लगा सकते हैं जिसके कारण उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो। आइए समझते हैं कोरोजन के कुछ और एग्जांपल्स। आपने कई बार देखा होगा कि चांदी के जो सिक्के होते हैं या चांदी के जो ज्वेलरी होती है, शुरुआत में तो काफी चमकदार और नई लगती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उस पर काली कलर की एक लेयर जम जाती है। वो काली कलर की लेयर भी ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। सिल्वर का हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण उस सिल्वर के ऊपर एक काली कलर की लेयर जम जाती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कई बार जो कॉपर के बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं, उसके ऊपर भी ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। वो ग्रीन कलर की लेयर भी ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। दरअसल होता यह है कि कॉपर हमारे वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना देता है और कॉपर कार्बोनेट का कलर ग्रीन होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार तांबे के बर्तन के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। ये सारे एग्जाम्पल्स ऑक्सीडेशन के हैं। अब आइए जानते हैं कि कोरोजन का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो कोरोजन का जो इफेक्ट है वो लगभग उन सारी चीजों पर पड़ता है जो मेटल की बनी हुई है। वो सारी चीजें डैमेज होती है और सबसे ज्यादा डैमेज उन चीजों को होता है जो आयरन की बनी हुई होती है, जैसे बड़े बड़े समुद्र में चलने वाले जहाज हो गए। उसके अलावा जो बड़े बड़े ब्रिजेस है जिसमें जो रेलिंग्स लगी हुई होती है, वो भी सारी आयरन की बनी हुई होती है, तो वो भी कोरोजन की वजह से डैमेज हो जाती है। इसके बाद कई सारी कारों की जो बॉडी होती है वो मेटल की बनी हुई होती है, आयरन की बनी हुई होती है, उनमें भी आपको कई बार रस्टिंग देखने को मिलती है। तो ये सारे प्रभाव है कोरोजन के। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रेंसिडिटी। अब जिस तरह से मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है, उसी तरह से जो खाने पीने की चीजें हैं जिसमें फैट है, जिसमें ऑयल है, अगर आप उन चीजों को खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा कि हमारे वातावरण की ऑक्सीजन उसे ऑक्सीडाइज कर देगी, जिसके कारण उस फूड का, उस खाने का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। टेस्ट के साथ साथ उसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी। इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। अब आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम एप्पल को, सेब को काट कर रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद उस सेब का कलर व्हाइट से रेडिश टाइप का हो जाता है, ब्राउनिश टाइप का हो जाता है। वो दरअसल ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। जब आप एप्पल को काट कर रख देते हैं तो हमारे वातावरण की ऑक्सीजन उस एप्पल में मौजूद एंजाइम्स के साथ रिएक्ट कर जाती है, जिसे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहते हैं। इस कारण से उस एप्पल का कलर व्हाइट से ब्राउन हो जाता है। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है कि आप अपने भोजन को, अपने फूड को एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें।
अब इससे क्या होगा कि जब आप अपने फूड को एयरटाइट कंटेनर में रखोगे तो हमारी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट कट जाएगा। इसके कारण अब वो जो फूड है वो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा, जिसके कारण अब आपका फूड लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगा। चलिए देखते हैं सेकेंड तरीका। दरअसल कई बार जो चिप्स मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके जो चिप्स के पैकेट हैं उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। अब नाइट्रोजन भरने से क्या होगा कि आपके जो चिप्स हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे, और क्योंकि अब आपके चिप्स ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे तो अब वो खराब भी नहीं होंगे। खराब नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे आपने रेंसिडिटी को रोक दिया। तीसरा तरीका देखते हैं। आप कई एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, उसके बाद है BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनोसिल, इसके बाद है BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल रेंसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। सो गाइस, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लास्ट टॉपिक, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पिछले 5 साल में CBSE बोर्ड में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।